चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह का आया जबरदस्त तूफान। अपनी गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्राली से लेकर जो रूट यहां तक कि बेन स्टोक्स को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने अपने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपने तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचाया है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को कितने विकेट मिले और अर्शदीप सिंह ने क्या कुछ इतिहास रचा है, यह पूरी खबर तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चौथे टेस्ट में टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव किए गए, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को डेब्यू करने का मौका मिला। चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन उनका ही फैसला काफी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया, जिसका पूरा फायदा अर्शदीप सिंह को मिला और अपने डेब्यू मैच में ही 5-5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। तो इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में कितना रन बना पाई और भारत के किन किन गेंदबाजों ने कितने विकेट लिए, यह पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड के दो बड़े बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्राली को अपना शिकार बनाकर इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। बेन डकेट पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर गेंद को सीधा यशस्वी जायसवाल के हाथों में मार बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद ओली पोप बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक क्राली को दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह टिक नहीं पाए और क्लीन बोल्ड होकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से 0 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए। इसके बाद भी जसप्रीत बुमराह का तूफान जारी रहा। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 15 ओवर गेंदबाजी करके 3 विकेट लेकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं मोहम्मद सिराज ने चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में 12 ओवर गेंदबाजी किया और 35 रन खर्च करके 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर अर्शदीप सिंह को लगाया। अर्शदीप सिंह ने निराश बिल्कुल भी नहीं किया और उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बारी बारी से इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों क्रिस वॉक्स, ब्राइडन कोर्स, जेमी स्मिथ और शोएब बशीर के साथ साथ जोफ्रा आर्चर को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की पहली पारी को समाप्त कर दिया। अर्शदीप सिंह ने पहली इनिंग्स में 11 ओवर गेंदबाजी करके 25 रन खर्च किया और अपने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में मात्र 189 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद सिराज से लेकर जसप्रीत बुमराह यहां तक कि अर्शदीप सिंह ने अपने तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। साथ ही इंग्लैंड की टीम से तीसरे टेस्ट मैच का बदला भी लिया है। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह में से किसकी गेंदबाजी आपको ज़्यादा अच्छी लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। 65 रन था और लीड 345 रनों तक पहुंच चुकी थी। केएल राहुल 62 रन और साई सुदर्शन 40 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी निभाई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 42वां ओवर जो रूट से करवाया।
केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में दर्शकों का जोश हाई हो गया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 175 रन हो गया। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 187 रन हो गया। साई सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया और इस गेंद के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 210 रन हो गया। भारत की लीड अब 390 रनों तक पहुंच चुकी थी। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 240 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। 70वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 71वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की और उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। सुदर्शन ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर 2 विकेट पर 275 रन हो गया। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल मौजूद थे। 72वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 283 रन हो गया। 75वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 295 रन हो गया। 80वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। 50वें ओवर में विकेट की तलाश में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 325 रन हो गया। 90 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 340 रन हो गया। 95वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की।
शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 355 रन हो गया। मेन स्पिनर